नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री में इतिहास। और इतिहास में हमारा टॉपिक रहेगा अभी महाजनपद। आज हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद। भी महाजनपद 16 थे, ये हमें कहाँ से इसका वर्णन मिला भी? पहले जो सिस्टम था, सुन लो, पहले जो सिस्टम था भी चलाया गया, अलग अलग मठ है, फिर इनको एक राजनीतिक तरीके से चलाया गया, भीमनंतु एक राजा के द्वारा चलाया गया। ये सिस्टम महाजनपद में हमें देखने को मिलते हैं। इसके महाजनपद के पहले जो साक्ष्य मिले थे हमें, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ था भी, महाजनपद के जो साक्ष्य मिले, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी, अंगुत्तर निकाय भी, ये बौद्ध ग्रंथ है भी, अंगुत्तर निकाय, इसके पीछे लिख लो अंगुत्तर निकाय भी, ये बौद्ध ग्रंथ है। इससे हमें साक्ष्य मिले भी, अंगुत्तर निकाय से हमें साक्ष्य मिले भी महाजनपद जो है वो 16 है। बहुत बार एग्जाम में आता है। महाजनपद कितने हैं? 16 है भी। और महाजनपद की जो जैन धर्म से हमें मिला था, भगवती सूत्र से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है भी। भगवती सूत्र से, ये जैन ग्रंथ है भी, जैन ग्रंथ है जो हमें जानकारी देता है किन के बारे में? महाजनपद के बारे में। जो 16 महाजनपद है ये जानकारी मिली थी हमें अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उससे मिली थी भी 16। भगवती सूत्र है जो जैन ग्रंथ है, यह हमें महाजनपद के बारे में जानकारी देते हैं। इन्होंने इतना कुछ नहीं कहा भी, 16 मिले वो हमें अंगुत्तर निकाय से मिले भी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, बौद्ध ग्रंथ है जिसे हमें 16 महापद की जानकारी मिलती है, वो कौन सा है भी? बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय है। और जैन धर्म का कौन सा है भी? भगवती सूत्र, जो हमें किन की जानकारी देता है? महाजनपद की। उसके बाद जो जैसे ये महाजनपद चला भी, पहले मैंने तुम्हें बता ही दिया भी, एक काबिला था, काबिले से ये जन बना, मतलब एक गांव बना, फिर एक जिला बना, जनपद बना, फिर महाजनपद बना। ये प्रोसेस चलता है महाजनपद। मतलब ये बड़ा हुआ रूप है भी, एक काबिला था, कुछ ही लोग थे, उसका एक फिर जन बन गया, एक पूरा गांव बन गया, गांव से एक जिला बन गया, कई गांव इकट्ठे हो गए, जिला बन गया, जिला से एक पूरा जैसे हरियाणा जैसे जैसे महा एक जनपद बन गया। क्लियर है? अब लिखें भी, इनको मानचित्र से हम करेंगे। तो पहले मानचित्र बना लेती हूँ, मेरे को कम भी आता है बनाना। इससे हम इसको करेंगे। ध्यान से तुम्हें सुनना है। पहले तुम्हें बिहार की करेंगे, जो बिहार में 3 स्थान मिले, मैं तुम्हें इकट्ठे लिखा दूंगी, तुम्हारी क्लियरिटी आएगी। बिहार में 3 स्थान मिले भी, बिहार यहाँ पड़ता है। बिहार में 3 महाजनपद है भी, मगध, मगध, चंपा भी, चंपा नहीं है, सॉरी भी, अंग 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 है, और बज्जी है भी, अंग बज्जी भी। ऐसे मानचित्र से ही तुम करो, तुम्हारी क्लियरिटी आएगी। बज्जी भी, और ये बिहार है भी, ये बिहार है। बिहार में 3
महाजनपद पड़ते हैं मगध, अंग और बज्जी में। उसके बाद है यूपी भी। यूपी में 8 पड़ते हैं भी। यूपी में 8 महाजनपद है भी। यूपी में 8 महाजनपद है लिखे भी। काशी, इसमें 3 है भी, ये ध्यान रखना। 15 के 15 पहले इनको नाम दे दो। चलो इसको दे देते हैं 1 2 और 3, के बाद ये 4 काशी भी। उसके बाद लिखिए कौशल, वत्स भी। उसके बाद लिखें चंपा भी, मल भी, मल कुरु पंचाल, मल कुरु पंचाल, पंचाल भी बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, एक बार लिख लो। काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पंचाल, सूरसेन और चेदी भी इधर लिख लो। सूर में दुए वाला सह लिख लेना भी। सूरसेन और चेदी, ये 11 हो गए भी। 2 राज्यों में 11 महाजनपद हो गए। बिहार में पड़ते हैं 3 है भी, मगध, अंग और बज्जी। मगध, अंग, बज्जी। और यूपी में ये 8 पड़ते हैं भी। यूपी में 8 महाजनपद है जो मैंने सीरियल वाइज नाम लिख दिए। काशी भी, कौशल, वत्स, मल, पुर, पंचाल, सूरसेन और चेदी। हो गया भी। उसके बाद लिखे भी राजस्थान में। राजस्थान में भी इधर राजस्थान लिख रही हूं। राजस्थान में मत्स्य भी। राजस्थान में मत्स्य पड़ता है। मध्य प्रदेश में अवंती पड़ता है भी। मध्य प्रदेश में एक ही अभी अवंती। ये 12वां है भी और ये 13वां है। उसके बाद दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिण भारत में एक ही पड़ता है भी, यशमक में। यशमक है जो आंध्र प्रदेश में भी। यशमक भी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक ही पड़ता है भी, यशमक में। ये 14 नंबर। लिख लिया भी। लिख लो, इनको बार बार पढ़ेंगे, तुम्हारे आगे जब हम जितने राजा करेंगे इनका जिक्र आएगा तो तुम्हें ये पता चल जाएगा भी उस टाइम वो किस एरिया में उसका राजपाट था। तो इनसे ध्यान रह जाएगा। बिहार में 3 है भी, मगध है, अंग है, बज्जी है। उसके बाद यूपी में 8 है भी, काशी है, कौशल है, वत्स है, मल्ल है, कुरु है, पंचाल है और सूरसेन और चेदी है भी। राजस्थान में एक है, मत्स्य है। और मध्य प्रदेश में एक ही अभी अवंती है। और आंध्र प्रदेश में एक है, यशमक है। और जो आंध्र प्रदेश वाला ये है, ये पूरे दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद पड़ता था। पूरे दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद पड़ता था। अब भी बाहर से बाहर 2 महाजनपद पड़ते हैं जिनमें कंबोज और गंधार में। लिखो, कंबोज है, 1 मिनट में बता देती हूँ। ये पाकिस्तान है भी, यहाँ अफगानिस्तान है। यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ अफगानिस्तान के साथ ही हमारा सीमा लगती है। यहाँ जो पड़ता है वो गंधार में। गंधार
पाकिस्तान का कुछ एरिया, कुछ एक जम्मू का एरिया था वहां। उस टाइम ये जरूरी नहीं था कि पूरा पूरा पाकिस्तान में था, कुछ उसके साथ जम्मू का एरिया भी था। गंदार भी, जो गंदार शैली पढ़ेंगे तो तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा भी गंदार से, गंदार शैली जैसे भी उनकी चित्रकारी हम पढ़ेंगे भी, गंदार शैली में उनके मकान थे, तो आपको ये हो जाएगा भी गंदार शैली कहाँ प्रचलित थी, पाकिस्तान और जम्मू के आसपास एरिया में थी। कंबोज भी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ कंबोज में, कंबोज। गंदार है भी 15वें नंबर का और कंबोज है 16वें नंबर। ये तुम्हारे पूरे के पूरे सारे के सारे महाजनपद मैंने करवा दिए हैं, तुम्हें ध्यान रखना है। अब इनका हम राजधानियों से करेंगे और इनका भी वर्तमान में ये कहाँ कहाँ पढ़ते हैं बेसिक, और ये तुम अगर पूरे के पूरे कर लेते हो, 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ नहीं है। बिहार में कौन कौन से हैं? मगध भी सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा महाजनपद था मगध था भी, सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा जो महाजनपद था मगध था भी। मगध, अंग और बज्जी भी, ये 3 बिहार में पड़ते हैं, 3 बिहार में, 8 यूपी में। 8 तुम नहीं करते हो, 3 बिहार वाले कर लिए, 2 बाहर से बाहर पड़ते हैं, कौन कौन से? कंबोज और गंदार भी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया, ठीक है। एक राजस्थान में पड़ता है भी मत्स्य, और एक जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है भी अवंती, और एक आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत में पड़ता है यशमक। ये तुम्हें याद है तो बाकी तुम 8 लगा ही लोगे। 8 तुमने अगर पढ़ लिए सभी के एक एक, तो बाकी अगर तुम्हें इनके मिलान पूछता है भी, इनके ये मिलान पूछता है, इनकी राजधानियां दी होगी और ये तुम्हें महाजनपद दिए होंगे। कई बार तुम्हें ये महाजनपद दे के स्टेट के नाम दे देता है भी। बिहार में कौन कौन से थे, बाहर से बाहर कौन से थे, वन लीनियर में भी आता है, मिलान में बहुत आता है। तो बिहार में 3 है, बिहार में कितने हैं? 3 है भी। कौन कौन से? सभी की आवाज नहीं आ रही है। बिहार में मगध, अंग और बज्जी में। बाहर से बाहर 2 पड़ते हैं, कंबोज और गंदार में। गंदार है वो पाकिस्तान का एरिया और जम्मू वाला एरिया कुछ, और जो है कंबोज है वो अफगानिस्तान में भी। तुम्हें ये 2 ध्यान रखना है। एक दक्षिण भारत का जो आंध्र प्रदेश में ये गोदावरी नदी के पास पास का क्षेत्र है, जो कौन सा है भी? यशमक है। राजस्थान का है जो मत्स्य भी, और मध्य प्रदेश का है जो अवंती भी। ये तुमने 8 कर लिए, तो फिर यूपी वाले 8 तुम लगा दोगे। ये जो अगर है ऑप्शन दिए होते हैं, तुमने 8 कर रखे हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा भी ये तो इसी राज्य में है, बाकी जो बच गए वो सारी यूपी की। ये होता है भी याद करने की ट्रिक भी। तुम अगर कोई बच्चा पूरे के पूरे नहीं पढ़ पाता तो 8 याद रख लेना, 8 अपने आप निकाल दोगे। क्लियर है? 16 के 16 तुम्हें एक बार तो नजरों से निकालने होंगे भी, तुम्हें पता चले भी ये महाजनपद है। क्लियर है? पीछे ये क्लियर है? चलो अब आगे लिखो। अब लिखो भी महाजनपद भी, महाजनपद है, राजधानियां और विशेषता भी, 3 पार्ट में लिख लो। महाजनपद, यहाँ पहले महाजनपद का नाम लिखेंगे, फिर इनकी राजधानियां पूछी जाती हैं, राजधानी भी, और फिर है विशेषता भी, विशेषता। पहले लिखो मगध भी, प्यार का लिख लेते हैं इकट्ठे। मगध भी, मगध जो है इसकी राजधानी है भी, मगध की राजधानी है राजगढ़ है, बिहार भी राजगढ़ है, ये बिहार में है। मैं BH से डिनोट कर रही हूँ, बिहार में। जो राजगढ़ को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है, राजगढ़ को गिरी ब्रज के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है।
जाना जाता है। उसके बाद लिखिए सेकंड लिखिए, अंग भी, अंग लिखे। अंग जो है, अंग की राजधानी है भी चंपा भी, चंपा बिहार, ये आधुनिक बिहार के भागलपुर में है भी। अंग की राजधानी है चंपा भी, ये भी बिहार में है। ये जो है ये आधुनिक बिहार के भागलपुर वाला एरिया है भी, भागलपुर में है, उसके आसपास का क्षेत्र है भी। उसके बाद लिखिए बच्ची भी, जो वैशाली, बच्ची भी, बच्ची भी राजधानी है वैशाली, वैशाली है, ये भी बिहार में पड़ता है। विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का ये जन्मदाता है, ये 8 गणराज्यों का संघ है भी। ये जो है ये बिहार भी, बिहार में पड़ता है। इसके साथ जो है ये नेपाल वाला कुछ एरिया भी है, इसके साथ लिख लो, इसमें कुछ एरिया नेपाल का भी है। बाहर से बाहर कही तो तुम्हें दो ही बताना है, कंबोज और गंदार, इसके आसपास का थोड़ा नेपाल का एरिया है। इसमें जो ये प्राचीनतम है भी, प्राचीनतम है, ये 8 गणराज्यों से मिलकर बना है भी। ये वैशाली जो है 8 गणराज्यों से, ये 8 है गणराज्य का संघ है भी, ये 8 गणराज्यों का संघ है। ये जो महाजनपद है ये 8 गणराज्यों का संघ है भी। उसके बाद लिखे लिखो भी दक्षिण भारत का लिख लो पहले, चौथा लिख देते हैं। आगे पीछे वैसे ही लिखा दूंगा जैसे लिखाया तुम्हें, कोई बात नहीं, यूपी वाले लिखो। लिखो काशी लिखो, क्योंकि वहां सीक्वेंस में डाल दिया ना, वैसे ही लिख लेंगे। यूपी क्या लिखो पहले, चौथे नंबर पे काशी भी, काशी भी। काशी की राजधानी लिखिए बनारस भी, ये यूपी में पड़ता है। काशी की राजधानी बनारस भी, और ये यूपी में पड़ता है। ये शिल्प व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था भी। ये शिल्प व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था भी। उसके बाद दूसरा कौन सा लिखाया था, 5वें नंबर पे कौन सा लिखाया था, कौशल लिखाया था। हाँ लिखो भी कौशल, इसकी राजधानी है भी श्रावस्ती। पांचवें नंबर पे लिखो कौशल भी, श्रावस्ती भी। श्रावस्ती जहां महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती कहां पड़ता है भी, यूपी में। जहां महात्मा बुद्ध ने क्या दिए थे भी, सबसे अधिक उपदेश कहां दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे भी।
आधुनिक ये यूपी का साकेत, अयोध्या और श्रावस्ती है भी, ये जो स्थान है ये आधुनिक है यूपी में जो अब है उसमें अयोध्या और श्रावस्ती भी स्थान है वहां, ये वो वाला इकट्ठा एरिया है, अयोध्या वाला भी एरिया उसमें आता है। अयोध्या आगे पीछे कर दिया क्या? अयोध्या भी, अयोध्या है भी जहां किसका क्या हुआ अभी, अयोध्या कहां पड़ता है, राम मंदिर कहां बना अभी, अयोध्या में बना है। अयोध्या तो राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ कब किया गया अभी, अयोध्या मंदिर का उद्घाटन किया गया था वो कब किया गया था अभी, बाईस जनवरी 2024 में किया गया था। अब 22 जनवरी को 1 साल हो गया है अभी। और अयोध्या में जो एयरपोर्ट भी बन रहा है, अयोध्या में जो लगभग बन के तैयार हो गया है वैसे तो, और वहां जो अयोध्या जो बना है वहां अयोध्या का जो रास्ता जाता है जो भारत की कोकिला भी, अब सुन लो भी, चलो सुने भी, बाकी बातें नहीं, सुन लो। अयोध्या है वहां राम मंदिर है अभी, अरे है या नहीं है, कई बच्चों को तो ये कंफर्म नहीं है अभी है या नहीं है, जिसका उद्घाटन किया गया था 22 जनवरी 2024 को किया था भी। जो अयोध्या को मार्ग जाता है उस मार्ग पर एक वीणा लगाई गई है, बहुत बड़ी वीणा लगाई गई है, जो हमारी भारत की कोकिला भी, भारत की कोकिला किसको कहा जाता है, भारत की जो सरस्वती भी, संगीत की जो जननी लता मंगेशकर भी, उसे भी कोकिला कहा जाता है, जो संगीत तज्ञ है। लता मंगेशकर की जो सबसे बड़ी, मैंने वीणा तुम्हें बताया है, वीणा लगाई गई है, लता मंगेशकर उसका नाम रखा गया उस मार्ग का, और वहां सबसे बड़ी वीणा लगाई गई है। अयोध्या को जो मार्ग जाता है, ये तुम देख लेना बाद में सर्च करके तुम्हें दिखाई देगा, सबसे बड़ी वीणा लगाई गई है और वो उसे उसके नाम पे उसका नाम रखा गया है अभी, लता मंगेशकर के नाम पे। ये तुम सर्च कर लेना, देख लेना, ताकि तुम्हें कंफर्म हो जाए। तो तुम्हें ये ध्यान रहे, अयोध्या भी जहां सबसे बड़ा जो हमारा राम मंदिर है उसका जो शिलान्यास किया गया था, उद्घाटन किया गया था, वो 22 जनवरी 2024 को किया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, संभावना। अयोध्या की जगह आप लिख सकते हो इसके नीचे, अयोध्या में राम मंदिर है और उसका जो उद्घाटन किया गया था वो 22 जनवरी 2024 को किया गया था। उसके बाद आगे वाला लिखेंगे, कौन सा लिखा है छठे नंबर पे, कौन सा लिखा है, वत्स लिखा है क्या, हाँ लिखो भी, वत्स भी। ये कौसंबी पड़ता है, कौसंबी इसकी राजधानी है, ये प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है भी। छठे नंबर पे लिखो वत्स भी, इसकी जो राजधानी है कौसंबी भी, कौसंबी जो यूपी में पड़ता है भी, और ये जो क्षेत्र है ये प्रयागराज भी, प्रयाग है के आसपास का क्षेत्र है भी। और प्रयागराज में हाल ही में क्या लगा था भाई, महाकुंभ का मेला लगा था। प्रयागराज जो है जहां महाकुंभ का मेला लगा, उसे एक बार टेम्परेरी जिला बना दिया गया था, यूपी का टेम्परेरी जिला बना दिया गया था, परंतु अब इसे स्थायी जिला बना दिया गया अभी प्रयागराज को। अब वर्तमान में उसे स्थायी जिला घोषित कर दिया गया है। जब महाकुंभ मेला लगा तो इसे एक बार जो जिले में
फैसिलिटी दी जाती है, सुविधाएं दी जाती है, वो दी गई थी प्रयागराज को, जहां महाकुंभ का मेला लगा। तो महाकुंभ का मेला कितने सालों के बाद लगा था भाई? 144 में। कुंभ का मेला वो कितने सालों के बाद लगता है? 12 सालों के बाद। महाकुंभ मेला जो है कितने स्थानों पे लगता है भी कुंभ का मेला? कौन कौन से भी? प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, एक और कहां लगता है? इसका मतलब तुम कुछ भी रिवीजन नहीं करते। मैंने कहा जब भी कोई जिक्र आए, जैसे प्रयागराज का जिक्र है, प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद से। जैसे इलाहाबाद का हाईकोर्ट का हम जिक्र करते हैं, ये सबसे बड़ा हाईकोर्ट है अगर है भारत का, तो वो इलाहाबाद का है अभी जजों की संख्या के कारण। और इलाहाबाद का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद से तुम अगर जानते हो तो हमारी जो ये टाइम दर्शाने वाली जो देशांतर निकलती है वो इलाहाबाद से ही निकलती है अभी। मैंने ये कहा भी, इसलिए मैं हर बात जैसे प्रयागराज का आया, मेरे को बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम्हें इसलिए मैंने बताया भी ताकि बच्चा ऐसे जोड़ के सीख जाए भी, जब भी कोई जिक्र आए उसके बारे में तुम घूम जाओ भी, इसके बारे में क्वेश्चन और हमने क्या क्या पढ़ा। तो प्रयागराज में क्या हुआ? अभी महाकुंभ का मेला लगा है और प्रयागराज को अब स्थिर जिला बना दिया गया। अभी आप मेरे को बताएं भी, यूपी में अब कितने जिले हो गए? प्रयागराज है तो अब है स्थिर जिला घोषित कर दिया गया। उसके बाद लिखे भी, कौन सा लिखा है 7वें नंबर पे? कौन सा लिखा है महाजनपद? बातें नहीं भी, कौन सा लिखा है? कौन सा लिखा? मल लिखे भी 7वें नंबर पे महाजनपद। मल भाई, मल महाजनपद है 7वें नंबर का। मल की राजधानी अभी कुशीनगर एवं है पावा भी, जो यूपी में है। कुशीनगर एवं है पावा भी, और ये कहाँ है अभी? यूपी में है। कुशीनगर से कुछ ध्यान आया भी? क्या हुआ था कुशीनगर में? महात्मा बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण जो किया था वो कहां किया था? कुशीनगर में किया था। कब किया था? 483 में किया था भी। कुशीनगर कहां पड़ता है? यूपी में। अब क्लियर हो गया। और महावीर स्वामी ने पावापुरी में अपना प्राण त्यागे थे क्या? पावापुरी से क्या संबंध है आपको बताया? जैन धर्म बौद्ध धर्म में बताया। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अब देखो तुम ध्यान से, कौन सा महाजनपद में? मल। इसकी जो राजधानी है कुशीनगर और पावा भी। पावापुरी लिख सकते हो, कोई शंका नहीं है। पावा लिख रखा है, कई जगह तुम्हें पावा लिखने का मिलेगा। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई और पावापुरी में महावीर स्वामी की। दोनों की एक ही जगह, जो यूपी में भी एक ही क्षेत्र में। और ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये जो स्थान पड़ता है, ये जो वर्तमान में जो गोरखपुर है, लिखो भाई, गोरखपुर यूपी का गोरखपुर क्षेत्र है भी। ये जो क्षेत्र है गोरखपुर वाला क्षेत्र है भी। ये जो मल है, ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये गोरखपुर वाला क्षेत्र पड़ता है भी। एक गोरखपुर फतेहाबाद में है, एक गोरखपुर यूपी में है। गोरखपुर फतेहाबाद में ही है। फतेहाबाद वाला क्यों फेमस है भी गोरखपुर? तुम इतने मरे मरे क्यों बोलते हो? खा के नहीं आए कुछ? इस माइक में ना मैं धीरे से बोलूं तो भी आवाज पहुंच जाएगी वीडियो तक, फिर भी मैं इतनी जोर से बैठती हूँ। बाहर बैठ के अगर पढ़ रहा है ना कोई, पढ़ सकता है। एनर्जी होनी चाहिए। मेरे से तो युवा हो, तुम्हारी तो 18 और 25 के आसपास की होगी, मैं 30 प्लस हूँ।
सुने भी, गोरखपुर भी, ये यूपी वाले गोरखपुर की बात की है। एक गोरखपुर पड़ता है फतेहाबाद में। उत्तर भारत का पहला परमाणु जो संयंत्र है वो कहाँ है? गोरखपुर भी। अब ये बता दो उस परमाणु जो संयंत्र का उद्घाटन कब किया गया था, उसका शिलान्यास, उसकी नींव कब रखी थी? क्या तेरा बताएं। अब इस हिसाब से ये लग रहा है तुम्हारी जो तैयारी है वो कुछ भी नहीं है, तुमने चीजों को जोड़ना नहीं सीखा, और जब तक चीजों को जोड़ना नहीं सीखोगे जीके कवर नहीं कर पाओगे। लिखो लिखो, गोरखपुर परमाणु संयंत्र जिसका नींव रखी गई थी वो 14 जनवरी 2014 को रखी थी। 14 जनवरी 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम साल था। अभी उन्होंने 2004 से 14 तक अपना शासन किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, किसने नींव रखी थी? पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी हाल ही में डेथ होगी 26 दिसंबर को 2024 में। देखो उससे 2004 से वो 14 तक प्रधानमंत्री रहे, 24 में उनकी डेथ होगी और उन्होंने नींव रखी वो 14 जनवरी 2014 को रखी थी। क्लियर है? ये उत्तर भारत का एक ही है भी, उत्तर भारत में जो परमाणु है कितने मेगावाट का है? 2800 मेगावाट का है। 700 की 4 यूनिट है भी, यहाँ 700 की 4 यूनिट है, 2800 मेगावाट का है भी। चलो उसके बाद कौन सा नंबर का, 8वां नंबर कौन सा लिखा है? कुरु। लिखो भी कुरु। जो ये कुरुक्षेत्र है ये इंद्रप्रस्थ और थानेश्वर में, लिखो भी। आठवें नंबर का कुरु भी, कुरु। ये जो है इंद्रप्रस्थ भी, बातें नहीं। अरे तुम्हें ये कलर दिखाई दे रहा है? आठवें नंबर का कुरु भी लिखो। इसमें कौन कौन सा एरिया आता है? इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ भी, इंद्र है, एक मिनट, इंद्रप्रस्थ भी, इंद्रप्रस्थ है ये। इंद्रप्रस्थ जो है किसको बोला जाता है भी? इंद्र है, प्रस्थ किसको बोला जाता है भी? दिल्ली को। किसको बोला जाता है? दिल्ली को। और इसका इंद्रप्रस्थ का जिक्र कहाँ होता है? महाभारत में। वेरी गुड। इंद्रप्रस्थ हो रहा है थानेसर भी, हरियाणा का थानेसर। हरियाणा का जो थानेश्वर है ये हरियाणा लिख लेना भी इसके पीछे। ये वाला एरिया पड़ता था भी, जो कुरु जो था उसमें दिल्ली वाला एरिया और हरियाणा का थानेसर भी। जो थानेसर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कुरु के नाम से जाना जाता है। महाभारत में हम पढ़ते हैं। क्लियर है? लिखे में यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है भी। ये जो क्षेत्र है वो यमुना के किनारे, हस्तिनापुर भी, हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है भी। हस्तिनापुर का नाम कहां पढ़ते हो तुम? का क्षेत्र है भी। और जो ये मैं लिखा रही हूं ना तुम्हें विशेषता में, ये विशेषता तुम्हें याद करने के लिए नहीं, तुम्हें जानना है भी जो ये एरिया कहाँ पड़ता है, फिर कौन सा क्षेत्र है। ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे। तुम्हारे एग्जाम में महाजनपद पूछेंगे, उनकी राजधानियां दी होगी, मिलान करना होगा।
तुमसे मिलान पूछेगा, महाजनपद दिए होंगे एक साइड और एक साइड उनकी राजधानियां दी होगी। उसके बाद कौन सी लिखाई भी? पांचाल लिखे भी 9वें नंबर पे पांचाल में बातें नहीं हुई। ये आगे अब राजा महाराजाओं की कहानियां शुरू हो जाएगी। ये रटाफिकेशन है, भी तुम्हें करना ही होगा, रट्टा मार के तुम्हें ये पढ़नी होगी। 9वें नंबर पे लिखिए पांचाल में। पांचाल, पांचाल की राजधानी लिखी भी। पांचाल की राजधानी है ये अही क्षेत्र और है कापिल्य भी। अही अहिल क्षेत्र है भी। एक मिनट, अहिल्य है, अहिल्य क्षेत्र और कापिल्य भी। बातें नहीं भी, ये बातें नहीं। अहिल क्षेत्र और कापिल्य क्षेत्र जो है ये आसपास का क्षेत्र है। पंचाल जो है ये यूपी में है। और ये जो रुहेलखंड का, यूपी का जो स्थान है रुहेलखंड भी, जैसे बुंदेलखंड पढ़ते हैं ना हम झांसी में, बुंदेलखंड सुना अभी, झांसी की रानी जहां बुंदेलखंड से थी वो, तो वैसे ही जो यूपी में स्थान पड़ता है रुहेलखंड भी, रुहेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। बुंदेलखंड का भी आएगा, ये है रुहेलखंड भी, खंड का क्षेत्र है, यूपी में पड़ता है भी। ये सारे के सारे यूपी में है भी। आगे लिखे, आगे कौन सा लिखा है 10वें नंबर का? कौन सा लिखा है? सूरसेन, वर्तमान का मथुरा भी, इसकी राजधानी मथुरा है। जो लिखे सूरसेन भी 10वें नंबर का, सूरसेन भी, इसकी राजधानी मथुरा भी। मथुरा जो कहां पड़ता भी? यूपी में पड़ता है भी, ये मथुरा है। ये यूपी में पड़ता है भी, मथुरा जो सूरसेन है, ये मथुरा जो यूपी में पड़ता है, इसकी राजधानी है भी यूपी। उसके बाद ये कुरु के दक्षिण और चेदी का पश्चिम उत्तर भाग है भी, पश्चिम भाग है। कुरु का लिखो भी, ये जो क्षेत्र है ये कुरु का दक्षिण क्षेत्र भाग है, दक्षिण क्षेत्र है। और चेदी का पश्चिम क्षेत्र भाग है भी, पश्चिम क्षेत्र है। ये जो स्थान पड़ता है, ये कुरु जो महाजनपद है उसका दक्षिण क्षेत्र है और चेदी जो है उसका पश्चिम क्षेत्र है भी। उसके बाद कौन सा लिखा है? चेदी लिखो भाई, चेदी। चेदी जो है इसकी राजधानी है शक्तिमती भी। चेदी लिखे 11वां भी, जो अंतिम है यूपी का 8 जो है, चेदी भी, इसकी जो राजधानी है शक्तिमती है भी। और ये जितना तुम्हें बोरिंग लग रहा है ना, उतने एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है इसमें। महाजनपद से क्वेश्चन आता है, जितना तुम्हें ये बोरिंग लग रहा है उतने यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी कौन सा महाजनपद नहीं है, दक्षिण भारत का कौन सा है, उत्तर भारत का कौन सा है, यूपी में कौन सा पड़ता है, बिहार में कौन सा है, बाहर से बाहर कौन कौन से हैं। ये बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग है भी। ये जो है चेदी वाला जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड के आसपास का भाग है भी। बुंदेलखंड के आसपास का भाग है भी। और बुंदेलखंड तुमने नाम सुना होगा भी, झांसी की रानी, जैसे जहां झांसी है वहां बुंदेलखंड की जो एक पोइम थी ना, उसमें वो खूब लड़ी मर्दानी, वो बुंदेलखंड की रानी थी, ऐसी पोइम है ये।
उसके बाद कौन सा लिखा अभी 12वें पे? 12वां कौन सा लिखे? हाँ लिखे भाई, जो राजस्थान में पड़ता है अभी 12वें नंबर पे लिखे मत्स्य। मत्स्य भी पता नहीं। और ये कहां पड़ता है भी? इसकी राजधानी है विराटनगर। विराटनगर। और ये कहां है अभी? राजस्थान में। ये राजस्थान के अलवर, भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र है भी। ये जो है राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर भी का क्षेत्र है। याद रख सकते हो। अभी विराट जो है मछली लेने कहां गया था? अभी राजस्थान गया था। याद रख सकते हो। ऐसे तुम ट्रिक बना के भी इसको याद रख सकते हो। विराट का नाम तो अच्छी तरीके से जानते होगे। आगे लिए बताएं कौन सा लिखे? अवंती। अवंती भी मध्य प्रदेश का लिखे अवंती। आगे लिखे 13वें नंबर का अवंती भी। ये कहां पड़ता है भाई? मध्य प्रदेश में। अवंती की राजधानी लिखे भी उज्जैन और महिष्मति भी। पता नहीं भी। उज्जैन भी, उज्जैन एवं मती भी, महिष्मति। उज्जैन कहां पड़ता है भाई? उज्जैन कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ये मालवा के आसपास का क्षेत्र है भी। ये जो क्षेत्र है ये मालवा के आसपास का क्षेत्र है। मालवा के आसपास का क्षेत्र है भी। ये जब हम आगे राजा पढ़ेंगे ना, मालवा का राजा, तब तुम्हें ये ध्यान आएगा भाई उस महाजनपद का था। जब तुम्हें लगेगा भाई उस एरिया का था महाजनपद, तुम्हें कराने का मतलब है ये रट्टा ही मारना है ना, इनकी कोई ट्रिक है। तुम बना सकते हो इसको याद करने के लिए, परंतु आगे जब हम राजा पढ़ेंगे भी मालवा का राजा कौन था, तो तुम्हें ये याद रहेगा भी मालवा जो है कहां पड़ता है। कहां पड़ता है मालवा? मध्य प्रदेश में। आगे बताएं कौन सा? अस्मक। अस्मक भी दक्षिण भारत का पहला महाजनपद एक ही है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का ही होगा अस्मक भी। ये इसके यही लिख लो, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है भी। ये दक्षिण भारत का एक ही है भी महाजनपद, पूरे दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद है भारत का महाजनपद में। दक्षिण भारत का महाजनपद। यस्मक की राजधानी लिखें पोतन भी। दक्षिण है, यस्मक की राजधानी लिखें पोतन भी। पोतन है, इसको पोटली भी बोलते हैं। पोटली भी, पोतन है या पोटली भी, पोतन या पोटली भी। ये गोदावरी जो नदी है उसके तटवर्ती क्षेत्र है भी। गोदावरी जो नदी है, गोदावरी के तटवर्ती क्षेत्र है भी। अब ये बताएं भी गोदावरी नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का कौन सा छोर था भी? गोदावरी नदी के किनारे कौन बसा था सिंधु सभ्यता का? बताया था ना, बताया ना। हाँ जी, सिंधु सभ्यता में हमने गोदावरी नदी का जिक्र किया था, भूल गए? जो महाराष्ट्र का दयामाबाद था वो कौन सी नदी के किनारे था?
कौन सी नदी के किनारे था भाई? दैमाबाद कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? गोदावरी नदी के किनारे। कौन सा ये सिंधु सभ्यता का कौन सा भाग है? ये कौन सा छोर है? जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे पढ़ते, कौन सा छोर है ये? दैमाबाद। दक्षिण भी ध्यान रखना। यशमक जो है ये दक्षिण है भारत का। सुन लो, तुम्हें ऐसे याद करोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा मेरे बच्चों, नहीं तो तुम रट्टा मार मार के तुम्हारा टाइम वेस्ट मत कर लेना, तो तुम्हें याद नहीं होंगे। एक दूसरे को जोड़ के पढ़ोगे तो तुम्हें याद रह जाएगी ये चीजें। हमने जो सिंधु सभ्यता में पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता का जो दक्षिण छोर है वो महाराष्ट्र के दैमाबाद है, और दैमाबाद कौन सी नदी के किनारे हैं? गोदावरी नदी के किनारे हैं। और यही दक्षिण भारत का ही एरिया है, ये दक्षिणी भाग है ना यशमक, जिसकी राजधानी क्या है? पोतन है या पोटली में। उसके बाद कौन सा रहेगा? कंधार में। अब तो दो ही बच्चे हैं, लिख लो कंधार में। ये गंधार है, ये कहाँ भी, ये भारत के बाहर के दो, अब जो है बाकी मैंने भारत के सारे करवा दिए। अब जो दो है गंधार और कंबोज, ये भारत के बाहर के महाजनपद है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भी ऐसे महाजनपद जो भारत के बाहर पड़ते हैं, एक गंधार है एक कंबोज है। कई बार दोनों ना दे के एक दे देगा। गंधार है ये पाकिस्तान और हमारा जम्मू वाला एरिया आसपास है, और गंधार से तुम्हें हम बाद में जैसे राजा महाराजाओं की पढ़ेंगे तो उनकी शैलियां पढ़ेंगे भी, किस शैली में उनके जो है जो मकान बनाए उन्होंने किस शैली में, कौन सी शैली फेमस थी उस टाइम? गंधार शैली थी। तो तुम्हें ध्यान रहेगा भी गंधार शैली थी तो वो एरिया कौन सा था? पाकिस्तान का और है जम्मू कश्मीर का कुछ था। लिखे में गंधार की राजधानी लिखे तक्षशिला, हो सके लावती भी। तक्षशिला, हो सके लावती, दोनों अलग तोड़ के पढ़ लेना, याद है। तक्षशिला नाम सुना सुना लग रहा है, क्या है तक्षशिला? तक्षशिला क्या है? विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। कईयों को तो अभी भी डाउट है, अभी पता नहीं भला क्या है तक्षशिला। अरे विश्वविद्यालय है तक्षशिला, तक्षशिला है, नालंदा है, ये विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय वो कहाँ पड़ता है? कहाँ का एरिया ये? गंधार, पाकिस्तान का। तो तक्षशिला कहाँ पड़ गए? पाकिस्तान में। तुम्हारा क्वेश्चन बन गया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। क्लियर है? नालंदा विश्वविद्यालय वो कहाँ पड़ता है? बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय वो कहाँ पड़ता है? बिहार। तो तुम्हें ऐसे याद रखना मेरे बच्चों, ऐसे कोई स्पष्ट लिखा नहीं आएगा। तुम तो वो वन लीनियर पढ़ते हो, जैसे तक्षशिला का विश्वविद्यालय है ये जो है पाकिस्तान में है, तो तुम्हें तक्षशिला नाम आ गया तो बच्चे ने बोला है बहुत अच्छी बात है, उनको नॉलेज थी भी। तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय भी है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद लिखे भी कंबोज। इसके पीछे ये बताया गया है जो अब वर्तमान में आधुनिक पाकिस्तान है, परंतु जम्मू वाला कुछ एरिया है, इसमें ये बताया गया ये जो है पाकिस्तान का क्षेत्र। इसके पीछे विशेषता में लिखो तो लिख लो ये पाकिस्तान का क्षेत्र। युद्ध को विराम दे दिया गया। अरे युद्ध को विराम दे दिया गया या अभी भी बाकी है? अभी तक हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? जितना जोश था उतना काम नहीं हुआ, यही बात है। जोश ज्यादा दिखाया गया, काम कम हुआ है। होना चाहिए था। युद्ध होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? तुम्हारी भी तो राय होनी चाहिए। तुम नव युवा हो, तुम्हारी जानकारी लेना जरूरी है। होना चाहिए था। जो यस कर रहे हैं ना वो हाथ ऊपर कर लें एक बार।
आवाज तो बहुत तेज से आई थी। सुने नहीं? कुछ चीजें होती हैं, युद्ध मतलब उनको बताना जरूरी था। जो आतंकवादी था, हमने तो आतंकवादी को निशाना बनाया था पाकिस्तान में, उन्होंने हमारी आम पब्लिक को बना लिया था। उन्होंने हमारे, पहले तो उनका जो मकसद था भी डिफेंस को खत्म करना, हमारा भी मकसद था भी उनके भी डिफेंस को खत्म करना। परंतु जो हमारा जो नुकसान था, हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और हमारी अर्थव्यवस्था जो है, अभी तुमने देखा होगा, आज की न्यूज पढ़ी होगी, ट्रंप ने जो सिजाए, क्या लिखा उसमें, चीज फायर कर दिया है। ट्रंप ने ये एड दी थी, उसका मैसेज वायरल हुआ था, ये चीज फायर कर दिया है। मैंने तुम्हें पहले दिन ही यह कह दिया था, जब ये युद्ध हुआ, स्टार्टिंग हुआ, उससे भी पहले शायद मैंने तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ाई हो तो मैंने बताया, यूक्रेन का बताया, यूक्रेन रूस का जो भी हो, तो मैंने बताया भी यूएसए ऐसा देश है जो कभी नहीं चाहता कि कोई देश उसके बराबर में आए, कभी नहीं चाहता। आपने कभी देखा है पड़ोसी, जैसे अगर हमारे कोई पड़ोसियों की हम कोई इक्वल चीज ले आते हैं तो पड़ोसी को हजम नहीं होती, वैसे ही पाकिस्तान, ये यूएसए है। यूएसए का टारगेट था, ये नहीं है। आईएमएफ ने क्या किया, करवा दूं, ये एक वो तो करना ही है, ये जानकारी जरूरी है। आईएमएफ क्या है भाई, क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भाई कब आया ये? 1945 में। 1944 में इसका गठन किया गया और 1945 में उसने काम करना शुरू किया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वॉशिंगटन है। क्योंकि कई बच्चों को नींद आने लगी थी महाजनपद पढ़ते पढ़ते, तो बीच में ये ब्रेक देना जरूरी था। वॉशिंगटन है, डीसीबी। आईएमएफ की राजधानी कौन सी है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन भी। आईएमएफ ने क्या किया भाई, पाक को पैसे दे दिए, तो इसका सीधा सीधा क्रेडिट जाता है भी सहायता कर रहा है। मैंने तुम्हें बताया भी कोई भी संगठन है, यूएनओ है, यूएनओ है, ये किन से चलते हैं? यहाँ पैसे सबसे ज्यादा कौन देता है? यूएसए देता है, क्योंकि सबसे पावरफुल कंट्री है ये। इसके पास जो इसकी अर्थव्यवस्था वो 27 ट्रिलियन डॉलर है। सबसे फंड ज्यादा करता है वो यही देता है सबसे ज्यादा। और जो पैसे ज्यादा देता है, मैंने तुम्हें कहा, चाहे तुम्हारे घर में तुम्हारा छोटा भाई बहन जो भी कुछ भी है, जिसको कुछ भी नहीं आता और वो कमा रहा है अच्छा खासा पैसा, तो उसकी चलेगी, चाहे उसको कुछ भी जानकारी हो उस बारे में या नहीं हो। चाहे तुम्हारा पड़ोसी देख लेना, चाहे उसको जानकारी है या नहीं, अच्छा खासा कमा रहा हो तो उसकी चलेगी भी, उसको सब कुछ आता है। तो ये संगठनों को पैसे देता है। सुन लो, अरे ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से हिस्ट्री से पूछेगा ना पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो जो सहायता की थी वो पाकिस्तान ने, आईएमएफ ने कर दी, पैसे दे दिया आईएमएफ ने पाकिस्तान तो इसका सीधा मतलब जाता है कि युद्ध को विराम देना करना बहुत जरूरी था। क्योंकि जो यूएसए है वो सहायता कहीं ना कहीं, चाइना तो उसके साथ है ही, यूएसए है वो उसकी सहायता कर रहा था, कहने में नहीं कर रहा था। हथियार सारे जो है यूक्रेन को सप्लाई किसने किए? यूएसए ने किए। किसने किए? यूएसए ने। हमारे पास जो दो कंट्री है, अरे तुम ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्या दिक्कत है तुम्हें? समझ में नहीं आ रहा? समझ में पीछे वालों आ रहा? तुम्हारी नींद उड़ेगी, अब क्वेश्चन पूछूंगी। इजराइल और रूस, इजराइल का नाम सुना है? न्यूज देखते हो तुम? नहीं देखते मैडम, रील नहीं फुर्सत खाती रील में देखने में। इजराइल में गाजा पट्टी और हमाम मुस्लिम एरिया है, पूरा ही इजराइल ने उसको घेर दिया। इजराइल और रूस ऐसी दो कंट्री है जो हमारे पूरे स्पोर्ट में, उनको पता है भी हम सही क्या है। भी जम्मू जो हमारा एरिया है, हमारा क्षेत्र है, हमने कभी भी किसी चीज की पहले शुरुआत नहीं करती। ये हमारे भारतीयों की खास बात रही है भी हम पहले किसी पे वार नहीं करते। अब ये बोला गया भी कहने को हम जो है जम्मू वाला
जो क्षेत्र है हम पाकिस्तान से आजाद करवा सकते थे। चाइना ने इधर, चाइना में जम्मू वाला कुछ एरिया लेके बैठा है, इधर पाकिस्तान लेके बैठा है। तो इनका जो कहीं ना कहीं यूएसए की चाल थी, यह स्टेटमेंट दे रखी है। मोदी ने कहा भी अब वो भारत नहीं रहा, अब वो आधुनिक भारत हो गया है भी, अब आपके जाल में नहीं। और मैंने तुम्हें बताया भी सीधा जो निशाना है हमारी अर्थव्यवस्था को है भी, भारतीय जो अर्थव्यवस्था को निशाना बनाया जा रहा है भी, कुछ बात नहीं है। बाकी ये सब जो हंगामे कराए जा रहे हैं, चाइना नहीं चाहता भी हम उससे ज्यादा आगे जाएं, यूएसए तो चाहता ही नहीं है, वो ये चाहता है भी मैं सबका बाप बन के रहूं। चाइना नहीं चाहता भी भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़े। मैंने तुम्हें बताया भी अब जो है G20 की जो बैठक हुई उसमें बताया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तीव्र गति से वो कर रही है भी, ये 6.5% से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। उसको यह इसको टारगेट बनाया जाए। अगर युद्ध होता, लंबे टाइम तक चलता, तो नुकसान किसका होता? हमारा सबसे ज्यादा होता। पाकिस्तान का तो कुछ नहीं जाता, उन्होंने तो ठान लिया है मैं तो मेरे को तो जाना खत्म ही होना है, किसी को साथ लेके चलो। तो उन्होंने टारगेट हमें ही बना रखा है। परंतु ये स्टेटमेंट भी दी है भी अब कर एक भी गोली आई उनकी तो हमारा गोला जाएगा। उनको ये बोल दिया गया है भी अब अगर इनके बाद अगर एक भी गोली भी चली वहां से तो हमारा गोला जाएगा। और तुम्हें पता है भी पाकिस्तान ऐसा वो पड़ोसी है, जैसे कहते हैं ना शाम को कितना ही दूध पिला लो चाहे वो तो अपना काम कर ही देता है। तो वैसे ही पाकिस्तान को कितनी छूट दे दो वो अपना काम करेगा ही करेगा। परंतु विराम देना बहुत जरूरी था अर्थव्यवस्था के लिए, आम जनता के लिए, क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है बहुत भर भर के है भी, कहीं हर चीज की कंडीशन ना आ जाए। हमारी जो है अर्थव्यवस्था में बड़ी मुश्किल से हमने रिकवरी किया है, 1990 तक हम बहुत मुश्किल में रहे हैं। हर बार भी तो बड़ी मुश्किल से हम इतना रिकवर कर पाए उन चीजों को, तो हमारे लिए बहुत जरूरी था भाई। किसी ने कहा है ना हम तुरंत फैसला कोई लेते हैं, गुस्सा होता है, गुस्से में हम कोई बोल देते हैं ना कोई आवाज जल्दी जल्दी, बाद में ये सोचते हैं अरे यार ये तो नहीं बोलना चाहिए था, कम से कम मान लो सब कुछ बोलना, ये नहीं बोलना चाहिए था। तो वही है कि गुस्से में कुछ गलत ना कर जाए, तो वही था, गुस्सा जरूरी था, उनको बता दिया गया है। परंतु ये ध्यान रहेगा। अब हम उनके रावलपिंडी तक चले गए थे, कहते हैं भी न्यूज़पेपर दिखाता है। मैं सोशल मीडिया को ज्यादा सही नहीं मानती, क्योंकि सोशल मीडिया है बात इतनी होती है उसको इतना बड़ा बना देते हैं। तो उसमें एक सुदर्शन चला था जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सुदर्शन चक्र है, क्या नाम दिया गया है इसको? सुदर्शन भाई चक्र, 400 नाम दिया गया है, ये ध्यान रखें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और ये सुदर्शन 400 है, ये हमने किस देश से लिया? रूस से लिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सुदर्शन चक्र है, उसका नाम क्या है? S400 भी, और ये हमने किस देश से लिया? रूस से लिया भाई। चलो अब लिखे भी अंतिम महाजनपद लिखे, अंतिम है, पता नहीं भी। अंतिम महाजनपद कौन सा है अभी 16वें नंबर का? कंबोज में। कंबोज में अंतिम महाजनपद लिखे भी 16वें नंबर का कंबोज भी। इसकी राजधानी लिखे राजपुर भी, राजधानी लिखे राजपुर भी। और जो इसकी विशेषता में लिखे, ये द्वारका इसकी मुख्य नगरी थी भी, द्वारका, द्वारका जो थी कंबोज की मुख्य नगरी थी भी। क्या हो रही है, बोर्ड भी अपने आप चलता है। द्वारका इसकी मुख्य नगरी थी। द्वारका भी, द्वारका जो इसकी क्या थी? मुख्य नगरी थी।
द्वारका नाम सुना? क्या है द्वारका? द्वारका से श्री कृष्ण का था लिंक। क्या लिंक था द्वारका से? जो कंबोज है कहां पड़ता है भाई ये? अफगानिस्तान में, यहाँ लिख लेना। राजपुर है वो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है भाई? काबुल भी। ऐसा मुगल बादशाह जिसको काबुल में दफनाया गया है? बाबर। ऐसा मुगल बादशाह जिनका बाहर से बाहर मकबरा है बाबर का है, जिनको काबुल में दफनाया गया, 2 बार दफनाया गया था, एक बार पानीपत के काबुली बाग में और एक बार है उसकी अंतिम इच्छा थी मुझे, मैं जहां से आया था वहीं मेरे को दफनाया जाए, इसकी जन्मस्थली थी, तो इसे अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया गया था। क्लियर है? ये मैंने 16 के 16 महाजनपद करवा दिए हैं। 1 मिनट इसका हम अभी तक तो लिखा, अब सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, अब ध्यान से सुनो। अब सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? वन लीनियर बहुत कम पूछता है, सीधा पूछेगा भी इनमें से यूपी में कौन सा महाजनपद नहीं था, कौन सा था, या फिर एक साइड महाजनपद दे देगा, एक साइड इनकी राजधानियां दे देगा, या पूछ लेगा भी दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद था, या पूछ लेगा भारत से बाहर कौन से महाजनपद थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। 3 भी स्टार्टिंग की मैंने लिखी जो बिहार में पढ़ते हैं। मगध भी सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करें तो मगध था भी, लिख लो इसकी अगर पूछ ली। सबसे मगध जो था ये बोर्ड भी अपने आप काम करने लग जाता है कई। मगध जो है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था भी। महाजनपद बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। उसके बाद अंग भाई, महाजनपद की राजधानी राजगढ़ है भी, जहां महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया था भी, राजगढ़ है। उसके बाद है अंग भाई, अंग की राजधानी है चंपा भी, ये भी बिहार में पड़ता है। उसके बाद है बज्जी भी, बज्जी की राजधानी है वैशाली, जो ये बिहार में, ये तीनों के तीनों बिहार में पड़ते हैं, मगध, अंग और बज्जी। तुम यूपी वाले एक बार छोड़ देना, बाकी के जो है वो सारे पढ़ लेना, तो यूपी वाले तुम अपने आप निकाल दोगे। यूपी में 8 पढ़ते हैं। काशी भी, काशी की राजधानी है बनारस भी। कौशल भी, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, जहां महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। वत्स भी, वत्स जो है कौसंबी भी, जो यूपी में पड़ती है। उसके बाद बात करें मल भी, मल की राजधानी है कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे, पावापुरी जहां महावीर स्वामी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। जो महात्मा बुद्ध ने अपने महाप्राण जो त्यागे थे उसको हमें महापरिनिर्वाण से पढ़ते हैं, बहुत बार पूछा गया। कुरु भी, कुरु जो है हम महाभारत में पढ़ते हैं, कुरुओं से संबंधित। जो इंद्रप्रस्थ है, ये इंद्रप्रस्थ भी दिल्ली जो है वर्तमान में इसको बोला जाता है। सोनप्रस्थ है, महाभारत में इनको पढ़ते हैं, सोनीपत वाला एरिया है। और थानेसर का जो हरियाणा का आसपास का क्षेत्र है ये, ठीक है। उसके बाद भाई पंचाल, पंचाल जो है ये हइल्या क्षेत्र और कपिल्या जो है ये रुदेलखंड जो है, ये रुदेलखंड जो यूपी का क्षेत्र है भी। उसके बाद है सूरसेन, सूरसेन मथुरा वाला यूपी। उसके बाद चैती भी, जिसकी राजधानी अभी शक्ति मती भी। ये 8 जो थे वो यूपी के थे, 3 ऊपर मगध, अंग और बज्जी बिहार के थे। उसके बाद है ये 8 चेदी तक, 8 और 4 कितने 3 कितने हो गए 11 हो गए, 11 तक है। ये 2 राज्यों में पड़ते हैं, बिहार और यूपी में। उसके बाद अगर बात करें मत्स्य जो है एकमात्र ऐसा जो राजस्थान में पड़ता है, जिसकी राजधानी है विराटनगर में। उसके बाद है अवंती भी, अवंती भी जो उज्जैन है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है यशमक भी, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है भी।
ये आंध्र प्रदेश में लिख लेना भी, मैंने लिखाया नहीं है ना, ये आंध्र प्रदेश लिख लेना भी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एपी से, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये यशमक जो है ये दक्षिण भारत का महाजनपद है। जो ये क्षेत्र कौन सा है, ये आंध्र प्रदेश का है भी। आंध्र प्रदेश वो भी जो सेकंड वो राज्य है जो पंचायती राज को अपनाया, और पहला वो राज्य है जो भाषाई तौर पर है अलग हुआ था। उसके बाद भी जो बाहर से दो बाहर पड़ते हैं, दो महाजनपद गंधार और कंबोज भी। बाहर से जो बाहर है दो महाजनपद पड़ते हैं, गंधार और कंबोज भी। गंधार की जो राजधानी है तक्षशिला भी, और कंबोज की राजधानी है राजपुर भी। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन मिलान में आता है राजधानियों से, और ये पूछ लेता है भी बाहर से बाहर कौन से महाजनपद पड़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में यहां से मिलान में क्वेश्चन आए, ये 16 के 16 तुम्हें रट्टा मार के याद करना हो, परंतु तुम मानचित्र बना के अगर उसको फिल करके देखोगे तो उसमें मुश्किल भी कुछ भी नहीं है। एक बार यूपी वाले 8 छोड़ देना, बाकी के 8 सारे कर लेना, तुम अपने आप निकाल दोगे भी ये यूपी में पड़ते हैं। क्लियर है? थैंक यू।